साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली बनाने की सबसे सरल विधि कौन सी है। ध्यान से देखिए, जो नया नया ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हाथ में कलम लीजिए और ध्यान से देखिए। 10 मिनट के भीतर यदि आपने इस गणित को, इस विधि को सिर्फ 2 बार देख लिया तो अति शीघ्र आप कुंडली बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो देखिए, माना किसी जातक का जन्म 25 मई 2024 को अपराह्न 2 बजे हुआ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? समय, तारीख होनी चाहिए, दिनांक होनी चाहिए और सन होना चाहिए। तो ये जन्म कुंडली हमने बनाई। माना किसी जातक का जन्म 25 मई 2024 को अपराह्न, अपराह्न माने दोपहर के बाद 2 बजे को हुआ। अपराह्न 12 बजे से सूर्यास्त की समय को कहते हैं। तो इस प्रकार से माना किसी जातक का जन्म 25 मई 2024 को अपराह्न 2 बजे को हुआ। तो सर्वप्रथम हम उस दिन का पंचांग की सहायता से उस दिन का दिनमान देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उस दिन का दिनमान देखेंगे और दिनमान देखने के बाद हम उस दिन का, जब हम दिनमान देख लेंगे तो हमने देखा उस दिन का दिनमान है 34 घड़ी और 18 पल। हमने पंचांग की सहायता ली और पंचांग में हमने देखा कि 25 मई 2024 को दिनमान है 34 घड़ी 18 पल। यहाँ पर कितनी घड़ी है? 34 घड़ी 18 पल। अब उसके बाद हमने क्या किया? उस दिन का दिनार देखा, दिनार किया तो 34 यानी 18 का आधा होता है 9 और 34 का आधा होता है 17। 16 दूनी 32, 17 दूनी 34। और उसके बाद हमने देखा, अब हम जो है इस 2 बजे का, जो ये 2 बजे है समय, इसका ढैया करेंगे तब जाके घड़ी पर निकलेंगे। तो हमने उस समय का ढैया किया। तो ढैया करने पर क्या हुआ? 1 डमा 2.5, 2 डमा 5। तो हमने जो है 12 बजे के बाद जो समय था उसका ढैया किया। तो ढैया करने पर क्या हुआ? 2 घंटे का ढैया होता है 5, 1 डम 2.5, 2 डम 5। अब हमने जो है अब ये दिनमान छोड़ देना है। दिनमान से फिलहाल छेड़खानी नहीं करनी है। इधर हमने इन दोनों का योग करना है। तो अब हम जो है दिनार्ध का, इस दिनार्ध का और समय की जो ढैया निकला इसका योग करेंगे। तो योग करने पर हमारा योग हुआ 9 का 9, 0 का 0 और 7 और 5 12 का 2 और 1 और 1 2। तो ये यहाँ पर हमारा जो है 22 9 निकला।
22/9 का मतलब ये है, जो ये यहाँ पर 22/9 का जो दिनार्थ और समय के ढैया को जोड़ने पर हमारा जो है, ध्यान से देखिए, योग हुआ 22 घड़ी और 9 पर। अब यही जो है दिनार्थ और समय के ढैया का जो योग होता है, तो जो योग निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, इष्टकाल कहते हैं। अब हमने इष्टकाल तो निकाल लिया, यानी इन दोनों के योग को ही इष्टकाल कहते हैं, और इसी इष्टकाल को जन्मेष्ट भी कहते हैं और सूर्योमंडलाधिष्ट भी कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर जो है ये इष्टकाल तो बना लिया। अब इस इष्टकाल में हम क्या जोड़ेंगे, जिस तारीख ये 25 मई 2024, 25 मई 2024 का हम लग्न सारणी में देखेंगे पंचांग की सहायता से, तो ये 25 मई 2024 ये ज्येष्ठ माह की जो है हमें क्या है, 12 प्रविष्टि है उस दिन। ज्येष्ठ माह मतलब, ज्येष्ठ माह को क्या होता है, वृकराज का सूर्य होता है। अब हमने वृकराज के वहां जाना है, कहाँ, लग्न सारणी में। पंचांग में लग्न सारणी मिलेगी, इस लग्न सारणी में हमने देखना है ये 22/9 का अंक कहाँ है, किस खाने में है। तो हमने देखना है कि 22/9 का अंक हमको जिस भी खाने में मिले, ये भी हो सकता है 5-7 यहाँ पर पल आगे भी हो सकते हैं, 5-7 पल पीछे भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो जहाँ जिस मध्य जो है, जिसके बीच जो है ये 22/9 घड़ी पल आता है, तो उस अंक को उस अंक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यानी पंचांग में हम लग्न सारणी में जाकर उस दिन का सूर्य गतांश देखेंगे। तो सूर्य गतांश जो है वहां हुआ, यानी 10 अंशक पर, वृक राशि में 10 अंशक पर देखेंगे हम, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने का जन्म है, तो इसलिए जो है हमने देखा ज्येष्ठ के महीने 10 अंशक पर, यानी 12 प्रविष्टि को 10 अंशक पर सूर्य है, वृक राशि का सूर्य। तो वो अंक मिला हमें जो है 8-21, उस खाने में कौन सा अंक मिला हमको, 8-21 मिला। अब 8-21 को क्या करेंगे हम, यहाँ इष्टकाल में जोड़ देंगे, यानी ये 22/9 जो है इष्टकाल है, और इधर जो है लग्न सारणी का जो गतांश है, सूर्य गतांश है, ये यहाँ पर रख लिया हम उसके नीचे। फिर हमने इन दोनों का योग किया, और इन दोनों के योग से क्या हुआ, हमारा जो है ये जो है 9 और 21 30 हुआ, और 22 और 8 हुआ 30। तो यानी इष्टकाल को जोड़ने से और लग्न सारणी का गतांश जोड़ने से हमारा योग हुआ 30-30, 30 घड़ी 30 पल। अब इस 30 घड़ी 30 पल को हम फिर उसी लग्न सारणी में जाएंगे, और वहां देखेंगे कि कौन से खाने में है और कौन से राशि के अंदर है। तो इधर से हम देखेंगे, जो ये 30 30 है, तो ये 30 जो पीछे का जो पल है, ये 5-7 आगे भी हो सकता है और 5-7 पीछे भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ भी कुल मिला के 30 घड़ी 30 पल को का जो ये अंक है वो कहाँ पर है, यानी दो दो चार पल आगे 2-4 पल पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसके नजदीक जो घड़ी पल मिलेगा, तो वही जो है हमारा क्या हो जाएगा, लग्न हो जाएगा। तो लग्न, अब हमने इस अंक को देखा, तो अंक को देखने से
हमें मालूम हुआ कि ये जो है हमको ये अंक मिला। हमको ध्यान से देखिए, कन्या लग्न, कन्या लग्न यानी लग्न सारणी की कन्या लग्न में हमको जो है ये 30-30 मिला। और किस अंशक पर? ऊपर से हमने देखा तो यानी 8 अंशक पर। तो 8 अंशक पर कन्या लग्न के 8 अंशक पर ये 30-30 का हमें क्या मिला? अंक मिला। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये 30-30 के यानी इस तरफ, यानी ऊपर से देखा तो ये 8 अंशक पर था, और इधर से देखा, बाएं से देखा, यहाँ पर 5 का अंक था, अर्थात 5 5 पूरे होकर के छठवां, अर्थात ये क्या हुआ, हमारा कन्या लग्न हुआ। तो अब स्पष्ट हो गया कि इस जातक का, चाहे लड़का है या लड़की है, माना 25 मई को 2 बजे किसी का जन्म होता है, तो कन्या लग्न आपको गणित करने से मिल जाएगा। इस प्रकार आपका लग्न स्पष्ट हो जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।